जय सिया राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 238 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं, अवश्य श्रवण करें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा प्रेम अमेय मंदरू बिरो, भरत पयोद गंभीर। मथ पगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, बिरह मंद्राचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने बिरह रूपी मंद्राचल से मथ कर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यो न लखन सगन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आशम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रमों को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया। मानव योगी को परमहत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटे मुनिपट बांधे, तून कसे कर सरधनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वत्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकन बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि बेश कीन रति कामा। कर कमलन धनुषायक फेरत, जिय की जरन हरत हंस हेरत। श्री रामचंद्र जी के वत्सलवत हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी को जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। मंगल देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा लसत मंज मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदु। ज्ञान सभा जन तनु धरे, भगत सच्चिदानंदु। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस सुख सुख दुख गन। पाहे नाथ कहीं पाहे गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई सद्धन और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े।
बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुँह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इसलिए उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा का प्रबल पर बसता है। मिल न जाय नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गत भनई। रहे राख सेवा पर भारो, चढ़े चंग जनु खैच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई ऐसा कभी लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति को दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लग रहे। उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग की खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठे। कहीं वस गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। श्री रामा बर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सबई अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीत किम जाय बखाने, कवि कुल अगम करम मन बाने। परम प्रेम पूरन दो भाए, मन बुध चित अहमित बिसराए। मिलन की प्रीत कैसे बखानी जाए, वो तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अलग है, अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सप्रेम प्रगट को करई, केहि छाया कभी मत अनुसरई। कबहि अरथ आकर बल साचा, अनुहरि ताल गतय नटु नाचा। कहिए उस शेष प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाय मन विद हरि हर को। सो मैं कुमत कहो के भांति, बाज सुराग की गाडर ताकताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलन बिलोक भरत रघुबर के, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुर जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे।
देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा मिली सप्रेम रिपुसूदन है, केवट भयो राम। मिले सप्रेम रिपुसूदन है, केवट भेटूं राम। भूर भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंट हूँ लखन ललक लघु भाये, बहुर निषाद लेन उर लाए। पुनि मुनि गण दो भायन बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिय शीस दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुध नाहि। सब विद सानुकूल लख सीता, बेनि सोच उर अप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरे, जोर पान बिनवत प्रणाम करे। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। वो अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चंचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरा और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोक। सेवक से नप सचिव सब आए, बिकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंध सुन गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपु दमनु। चले सपेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समूह श्री रामचंद्र ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर धाय लिए उर लाए, प्रेम उमग भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि शेष वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम से उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कहि नामो, कीन दूर ते दंड प्रणामो। राम सखारिस बर बस भेटा, जनु महि लुटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया
ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लूटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराय सुर बर सही फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़े वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। मंगल देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा जहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।